साहब कहते हैं कि धर्म कथा जो कहता ही रही, लाबर उठी जो प्रातः कही। ये धर्म कथा कहने वाले लोग सुबह सुबह उठते हैं और झूठी बात कहते हैं धर्म के नाम पर, और सुबह से शाम तक केवल झूठ की कथा कहते रहते हैं। धर्म के नाम पर जब झूठ बोला जाता है तो उसकी पूजा होती है। धर्म के नाम पर जो आदमी जितना अधिक झूठ बोलता है उनकी उतनी अधिक पूजा होती है, और संसार में कोई झूठ बोलता है तो उसके अपमान होता है। धार्मिक लोग जब जितना झूठ बोलते हैं कि अमुक की गुरु इतने सिद्ध हैं कि वे तो हवा में उड़ते हैं, आहा देखो बड़ी भीड़ लगने लगती है। अमुक महात्मा इतने सिद्ध हैं कि वे गाली भी दे तो कल्याण और मार दे तो महाकल्याण, उसके गाली सुनने के लिए लोग तरसते रहते हैं। तो धार्मिक लोगों ने जाने क्या क्या नहीं किया है, इस भारत को गारत कर डाला है कथित धार्मिक लोगों ने। इसलिए ये धर्म के नाम पर बड़ा ढकोसला चला। कबीर साहब कहते धर्म कथा जो कहता रही, लाबर उठी जो प्रातः कही। तो धर्म के नाम पर लोग झूठ बोलते हैं। अभी आपके पास एक डॉक्टर आ जाए और डॉक्टर ये कहे कि भाई मैं अभी एक महिला के पेट का ऑपरेशन किया, उसमें 60 बच्चे निकले, तो आप कहेंगे कि आप डॉक्टर हो गए, इसका मतलब इतना तो जताना नहीं चाहिए कि एक महिला के पेट में 60 बच्चे कैसे निकलेंगे। लेकिन यही बात कोई पंडित या कोई तथाकथित साधु मंच पर व्यास गादी पर बैठ करके कहे कि महाराज राजा सगर के 60,000 संतानें एक साथ पैदा हो गई, तो हम कहते हैं सत्य वचन महाराज, सतयुग का जमाना था, हो सकता है। ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पर हमारे बुद्धि का दिवाला निकल चुका है। धर्म के नाम पर हम नानू नाचा करना जानते ही नहीं है। धर्म के नाम पर हम प्रश्न चिन्ह लगाना बिल्कुल भूल चुके हैं। तो इन सारी धर्म के नाम पर कितने आशीर्वाद की कथाएं, कितने चमत्कार की कथाएं, कितने श्राप की कथाएं। लगता है कि आज की धर्म कथा श्राप, आशीर्वाद और चमत्कार की कथाओं के बिना पूरी होती ही नहीं है। जो आदमी जितने अपने जीवन में चमत्कार जोड़ दें, कथाओं में चमत्कारिक प्रसंगों का उदाहरण देते जाएं, उसकी किताबें उतनी बिकती है, उसके प्रवचन उतने सुने जाते हैं, वो महात्मा उतने महान हो जाते हैं। और जो सीधे साधे हैं, जो सच्ची बात बताते हैं, जो सत्य रहने की बात बताते हैं, सत्य बोध देने वाले हैं, उनकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं। आज ही नहीं, आज से 600 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर साहब ने इस बात को कही है कि संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। ऐ संतो, मैं देख रहा हूं ये संसार के लोग बौरा गए हैं, पागल हो गए हैं। सच बात कही जाती है कोई विश्वास नहीं करता, और झूठी बात पर सब विश्वास करते हैं। गुजराती में कुछ दूसरे ढंग से लोग कहते हैं कि साच कहे तो मारा जाए और झूठ बोले तो लाड़ू खाए। तो झूठ बोलते हैं वो लाड़ू खाते हैं। ये दशा है आज समाज में। तो ये धर्म का छीछा लेदर है, ये सब धर्म नहीं है। जैसे मैंने पूर्व में निवेदन किया कि जाति पाति को लोगों ने धर्म मान रखा है, और वो भी ईश्वर के नाम पर, धर्म ग्रंथों के नाम पर। ये तो घोर अन्याय है। आप देखें, कोई भी जितने भी वैदिक साहित्य हैं, इनमें पहले धर्म के नाम पर जाति पाति इतनी कट्टरता नहीं थी। पहले आप ऋषि मुनियों के जीवन दर्शन को उठा करके देखें कि कौन ऋषि किनकी संतान है, तो बड़ा आश्चर्य होगा। व्यास जी, जिन्होंने 18 पुराण की रचना की, ऐसा माना जाता है, वेदांत शास्त्र का आचार्य माना जाता है। उस व्यास जी की उत्पत्ति कहां से? उनके पिता पराशर हैं और उनकी मां सत्यवती वो धीमर की कन्या है। क्षत्रिय और शूद्रा दोनों के संयोग से व्यास की उत्पत्ति हुई है। स्वयं वशिष्ठ जी जो रामचंद्र जी की कुल गुरु हैं, उनकी पैदाइश हुई है गणिका के द्वारा। गणिका कहते हैं वेश्या को, वेश्या के द्वारा उनकी पैदाइश हुई है। और ऐसे सैकड़ों ऋषि मुनियों के उदाहरण हैं जिनके माता पिता कोई और थे, उनके पिता की जाति अलग है, उनकी मां की जाति अलग है, लेकिन उसको ब्राह्मण स्वीकार किया गया है। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि पहले रोटी और बेटी के व्यवहार में इतनी संकीर्णता नहीं थी, जाति के नाम पर इतनी छुआछूत और अस्पृश्यता की भावना नहीं थी।
लेकिन ये भावना धीरे धीरे पौराणिक काल में ज्यादा बढ़ी है। जब से पुराने बनी है, पुराणों में इन सब का अधिक जिक्र हुआ है और ये इतना समाज में घोर रूप धारण किया कि आज समाज का एक बहुत बड़ा रोग बन गया है, कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग। आदमी किसी से जब पानी पीता है तो पूछते कि भैया कौन दूध, कहते कौन दूध, उसका मतलब यह होता है कि आपकी जाति क्या है। आदमी की और कौन सी जाति हो सकती है? घोड़ा से जो पैदा होगा वो घोड़ा होगा कि और कुछ हो जाएगा? गधा का बच्चा गधा होगा कि और कुछ होगा? गाय का बछड़ा कोई और हो जाएगा? तो मनुष्य से जो पैदा हुआ वो मनुष्य होगा कि और कुछ हो जाएगा? लेकिन आदमी ने ऐसी वर्ण व्यवस्था के नाम पर जाति पाति छुआछूत फैला रखी है। आदमी से जाति पूछते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जहां तक स्वार्थ है, वह साधु समाज हो, कोई संस्था हो या कोई व्यक्ति हो, जहां स्वार्थ है वे इस जाति पाति की दीवार को तोड़ नहीं पाते हैं। इस संकीर्णता में बंधे हुए जीवन जी रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने तो इसका घोर विरोध किया है और उन्होंने कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। गांधी जी ने इन लोगों को हरिजन नाम दिया और हरिजन नाम आज छोटा हो गया। पहले हरिजन का अर्थ होता था कि भगवान का भजन करने वाला, लेकिन आज हरिजन यदि कोई कह दे तो पानी नहीं पिएगा, कि आदमी तो शूद्र है, छोटा कास्ट का है, शेड्यूल कास्ट, छोटी जाति का है। कबीर साहब ने कहा, एक है त्वचा आहार मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। सबके शरीर एक जैसा है, तहिया हम तुम एक ही लोहू। साहब ने पद पद पर इशारा किया है कि तुम्हारे और शरीर में लोहू भी एक प्रकार है। लोहू कहते हैं लोही को, रक्त को। सबके शरीर में एक ही प्रकार का रक्त है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है, नाड़ी है, रोम है। तो ये सप्त धातु तो सबके शरीर में एक जैसे ही है और चेतना भी इस सबके शरीर में एक जैसा है। फिर किस ज्ञान से तुम अलग होते? कौन ज्ञान से भयो निनारा? किस ज्ञान से तुम अलग होते अपने को ब्राह्मण कहते हो? एक आदमी ब्राह्मण यदि किसी शूद्र के घर में भोजन कर लिया तो वो नीच हो गया, ब्राह्मण उसको त्याग देता, ब्राह्मण समाज, कि वो शूद्र हो गया, शूद्र के घर में उसने पानी पी लिया, भोजन कर लिया। तो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य शूद्र के घर में जाकर के खाने या पीने से वह छोटा हो जाता है, शूद्र हो जाता है। तो पहले आदमी सबके घर में जाकर के खा ले, शूद्रों के घर में, सभी जाति में, और उसके बाद अंत में ब्राह्मण के घर में जाके खा ले तो ब्राह्मण हो जाना चाहिए। जब शूद्र के घर में खाने से आदमी शूद्र होता है तो ब्राह्मण के घर में खाने से आदमी ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन लोग ऐसा नहीं मानते। तो ये जाति पाति एकदम ढकोसला है। किसी की, मनुष्य की केवल एक ही जाति है, मनुष्य की एक ही जाति मानव जाति। मनुष्य का केवल एक ही धर्म है, मानव धर्म, और कोई दूसरी जाति नहीं और कोई दूसरा धर्म नहीं है। लोगों ने जो कुछ भी माना है ये बहुत ही अन्यायपूर्वक है। और ये जाति प्रथा तो बहुत बाद में, पुरान काल में पंडितों ने सब फैलाई है और इसके कारण हमारे देश का घोर पतन हुआ है। जो इतिहासविद हैं, इतिहास के जानने वाले लोग, वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी वर्ण व्यवस्था के कारण इस देश की कितनी अधोगति हुई है, ये सब जानते हैं। देश की अधोगति के मूल में हमारी वर्ण व्यवस्था है। तो कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। एक आदमी टट्टी करके छोड़ देता है, वो बड़ा हो गया, और दूसरा आदमी टट्टी को साफ कर दिया तो छोटा हो गया। गंदगी फैलाने वाला आदमी को हमारे देश में बड़ा माना जाता है और जो गंदगी को साफ करता है उसको छोटा माना जाता है। कितना दुर्भाग्य है। गंदगी को साफ करने वाला आदमी बड़ा होना चाहिए। इसलिए जाति के नाम पर कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा। छोटा और बड़ा होगा आदमी गुण और कर्म के आधार पर। जिनके आचरण अच्छे हैं, आचार विचार पवित्र हैं, वो बड़ा है। जिनके आचरण अच्छे नहीं है, आचार विचार पवित्र नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, ओछे प्रकृति के व्यक्ति हैं, वो ब्राह्मण कुल में जन्म क्यों न लिया हो, वो छोटा है। कबीर साहब ने कहा, कार्य बड़े कुल उपजे जोरी बड़ी बुद्धि नाई। बड़े कुल में तू उत्पन्न होगा, क्या हो गया? तुम्हारी बुद्धि में बड़प्पन नहीं है,
तुम्हारी बुद्धि में बड़प्पन नहीं है तो तुम्हारे बड़े कुल में उत्पन्न होने से लाभ ही क्या है? इसलिए कोई ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया इसलिए बड़ा नहीं है, कोई शूद्र के घर में जन्म ले लिया इसलिए शूद्र नहीं है। सच यही है कि आदमी केवल आदमी है, आदमी न ब्राह्मण है न शूद्र है। हर आदमी को चाहिए कि अपने आचार विचार को पवित्र कराएं, भूल करके कभी भी कहीं भी अपने पद से हम पतित ना हो। हम मनुष्य हैं, मानवता हमारा धर्म है। हम प्रत्येक प्राणियों को तन मन वचन से सुख पहुंचाने का प्रयास करें, कष्ट न दें। कष्ट देना ही हिंसा है और उसके प्रति दया धारण करना ही अहिंसा है। हम अहिंसा व्रत का पालन करें, खाने योग्य चीजें खाएं, पीने योग्य चीजें ही पिएं, अखाद्य वस्तुओं का ग्रहण कभी ना करें और शराब आदि हम कभी भी ना पिएं। अपने व्यवहार में पवित्रता हो, विचारों में पवित्रता हो। हम जहां तक बन सके पवित्रता पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। जितने हम बाह्य पवित्रता पर ध्यान देंगे उतनी हमारा अंतस्करण पवित्र होगा और जितनी जितनी हमारी अंतस पवित्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा मन निर्मल होगा और मन की निर्मलता ही जीवन का असली धन है। यही सुंदर जीवन जीने की कला भी है। हम मकान को सुंदर बनाते हैं, दुकान को सुंदर बनाते हैं, कपड़ों को सुंदर बनाते हैं, शरीर को भी सुंदर बनाने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन अपने मन को, अपने जीवन को सुंदर बनाने का हम कम प्रयास करते हैं। ये दुर्भाग्य है। तो हम अपने मन को, अपने जीवन को सुंदर बनाएं और ये होगा आचार विचार की पवित्रता से। इसलिए इस पर हम ज्यादा ध्यान दें। तो कभी भी ये मन में हीनत्व की भावना न रखें कि मैं छोटा हूं और मन में अहंकार न करें कि मैं बड़ा हूं। शरीर से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। बुद्धि, विचार, विवेक, ज्ञान जिसका बड़ा है वो बड़ा है, जिसमें ये नहीं है वो बड़ा बूढ़ा है तो भी वो छोटा है। इसलिए हमारे भीतर में इन सब गुणों का विकास होना चाहिए। मानवीय गुणों का विकास जिसके भीतर में हो जाता है वो सच्चा मानव है और इसी मानवता को धारण करना ही हमारा धर्म है। वेद के ऋषि लिखते हैं, श्रेयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावचा धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। सभी धर्मों के मर्मों को सुनो और श्रेयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावचा धार्यताम, सुन करके उसको धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, आत्मा के प्रतिकूल कोई भी कार्य मत करो। जब भी हम कोई कार्य करते हैं हमारे भीतर से एक बार आवाज आती हाँ और ना की, ये कार्य ना करो। लेकिन हमारे जन्म जन्मांतर के जो मलिन संस्कार और वर्तमान का कुसंग हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमारी अपनी चेतना की आवाज दब जाती है, हम उसके हाँ और ना को नहीं सुन पाते हैं। जो हमें नहीं करना चाहिए वह कर बैठते हैं, जो हमें नहीं कहना चाहिए वह हम कह बैठते हैं। जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि सदा धर्म जाकी हृदय बसी राम कसौटी कसता ही रही। ये राम की कसौटी में कसना क्या है? अपने भीतर की आवाज को पहचानना। क्या हम जानते नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है? झूठ बोलना अधर्म है, चोरी करना अधर्म है, हिंसा करना अधर्म है, व्यभिचार करना अधर्म है। ये कौन नहीं जानता है, लेकिन उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं होती। दुर्योधन ने कहा था, जानामि धर्मम नाचा प्रवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं यह भी जानता हूं कि अधर्म क्या है लेकिन उसका मैं त्याग नहीं कर सकता। हम सबकी भी यही दशा है। हम सब जानते हैं कि अधर्म क्या है, पाप क्या है, लेकिन उस अधर्म को, पाप को हम छोड़ नहीं पाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, लेकिन उसका हम पालन नहीं कर पाते। कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। एक कॉलेज में मैं बोलने के लिए गया, वहां के वाइस चांसलर ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, हमारे यहाँ अनेक प्रवक्ता आते हैं और विभिन्न विषयों पर हमारे बच्चों को लाभ देते हैं, लेकिन जब संत महात्मा आते हैं तो अपने धर्म की बात करते हैं। और ये विद्यालय है, विद्यालय में तो सामाजिक बात होनी चाहिए, दार्शनिक बात होनी चाहिए, किसी धर्म की चर्चा नहीं होनी चाहिए। और किसी एक धर्म की जब चर्चा होती है तो इससे सांप्रदायिकता बढ़ती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सामाजिक चर्चा करूंगा। तो मैंने धर्म का नाम नहीं लिया और बाद में धीरे से मैंने बात शुरू की। मैंने कहा कि विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना, विद्यार्थी अपना पढ़ना छोड़ दें, और शिक्षक का धर्म है पढ़ाना, शिक्षक पढ़ाना छोड़ दें। इसी प्रकार पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य बनता है, पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य बनता है। ये सब अपने अपने कर्तव्यों को छोड़ दे तो क्या होगा? सच है कि समाज व्यवस्था चरमरा करके रह जाएगी। ये कर्तव्यों का पालन का नाम ही धर्म है। तब उन्होंने कहा कि आज हमने धर्म की एक वैज्ञानिक परिभाषा सुनी। सच में कर्तव्य पालन से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, कर्तव्य पालन से बढ़कर और कोई धर्म नहीं दुनिया में।
तो हर आदमी अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखें। गुरुजनों का आदर, घर में माता पिता का आदर, जो भी हमारे कर्तव्य बनते हैं, इन कर्तव्यों को हम पालन करें। कर्तव्य पालन करना हमारा धर्म है। तो सुंदर मनुष्य शरीर जो हमें मिला हुआ है, उसमें आत्म कल्याण करना हमारा धर्म है। हम आत्म कल्याण नहीं कर पाए तो यही सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पाप है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाई। जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अपने आप का कल्याण नहीं कर लेता, जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई, ऐसा सुंदर नर शरीर को पा करके, मानव देह को पा करके जो अपना कल्याण नहीं करता, वह कृतघ्न है, मंद बुद्धि वाला है। और उनकी वही गति होती है जो आत्महत्या करने वालों की होती है, उसको कृतघ्न दोष लगता है। हम मनुष्य शरीर में हैं, अपना कल्याण करना हमारा धर्म है, अपना कल्याण करें। और यदि हम अपना कल्याण कार्य नहीं करते हैं तो हम कृतघ्न हैं, हम अधर्म कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। ये हमारे पाप ही हमको जीवन भर रुलाएंगे, इसलिए इन पाप कर्मों से बचें और धर्म को पालन करें। तो धर्म है चेतन का स्वरूप, इसलिए चेतन के स्वरूप को जानें। जड़ क्या है और चेतन क्या है, इसको हम बहुत विस्तार से जानने का प्रयास करें। और यह तभी संभव है जब हम विवेकी संतों के सत्संग में बैठेंगे, पारखी संतों के सत्संग में बैठेंगे, संत गुरुजनों के चरणों में, उनके सानिध्य में बैठ करके उनके द्वारा जड़ चेतन का यथार्थ बोध प्राप्त करेंगे, तब यह बात संभव है। चेतन को जड़ पदार्थों से नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि चेतन उसी का नाम है जो स्वयं को जानता है और पर को जानता है, उसका नाम है चेतन। और जो न स्वयं को जाने न पर को जाने, उसका नाम है जड़। ये देखिए मकान में जिसमें हम हॉल में बैठे हैं, सत्संग हॉल में, ये क्या है? ये भी एक जड़ है। और इसे हम पूछे इन दीवारों से तो ये दीवार अपने को नहीं जानते हैं कि मैं दीवार हूं, लेकिन हम जानते हैं ये दीवार है। हम अपने को भी जानते हैं, इन दीवारों को भी जानते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो जितने भी जड़ पदार्थ हैं, अपने को भी नहीं जानते और दूसरे को भी नहीं जानते, लेकिन चेतन स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। ये ज्ञान तीन प्रकार का होता है: बहिर्प्रत्यक्ष ज्ञान, अंतर प्रत्यक्ष ज्ञान और स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान। बहिर्प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं बाह्य इंद्रियों के संबंध से होने वाले ज्ञान को, ये बहिर्प्रत्यक्ष ज्ञान है। अंतर प्रत्यक्ष ज्ञान है अंतर की इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान, चित्त मन बुद्धि के द्वारा होने वाला ज्ञान। बहिर्प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय का, अंतर ज्ञान है बुद्धि आदि का। ये अंतर ज्ञान है, अंतर प्रत्यक्ष ज्ञान है बुद्धियों के द्वारा होने वाला ज्ञान। और मन और बुद्धियां जहां नहीं होती, शरीर नहीं होता, तो वहां क्या हमारा ज्ञान समाप्त हो गया? तब ज्ञाता जीव चेतन तो स्वयं है, यही है स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान। तो चेतन जीव दृष्टा है, वो दृश्य नहीं, इसलिए देखा नहीं जा सकता है। इंद्रियों के द्वारा जीव चेतन का ज्ञान नहीं होता, लेकिन यदि जानना चाहो तो अनुभव करके सब अभी जान सकते हो। प्रतिक्षण बोल रहा है। सदगुरु श्री निर्मल साहब जी से किन्हीं ने पूछा कि आप ईश्वरवाद का खंडन करते हैं, बस जीव सत्य है, जीव सत्य है, जीव जीव का आप रटन लगाएं, तो जीव कैसा है, कहाँ है? तो निर्मल साहब ने कहा, यदि तुम कहो जीव कैसा कहाँ है, नहीं देखते हो स्वयं कह रहा है। अरे देखता नहीं है, स्वयं तो कह रहा है। ये कह कौन रहा है? एक पुरुष, एक विदेशी व्यक्ति है, आपने उसका नाम सुना होगा, लेनिन। वो भौतिकवादी था, मटेरियलिस्ट। जीव आत्मा ईश्वर ब्रह्म कुछ नहीं मानता, सब कुछ ने निषेध किया। लेकिन अपनी डायरी में अंत में उन्होंने लिखा, वी कैन नॉट निगेट द निगेटर। उसको कैसे निषेध करूं जो सबको निषेध कर रहा है, जो यह नहीं है, वह नहीं है, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, जीव नहीं है, शिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कहता है वो कौन है? वो है कि नहीं है? तो यही जीव चेतन है। उपनिषद के ऋषियों ने भी यही लिखा, यत्रोत्रेण असनोति इदं श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदि मुपास्यते। केन उपनिषद के ऋषि ने बड़ी विस्तार से इसकी चर्चा की है। जिस कान के द्वारा तुम सुनते हो, कान तुम्हारा स्वरूप नहीं, ब्रह्म नहीं, बल्कि जिनकी सत्ता से कान सुनते हैं उसे तू ब्रह्म जान, वो से श्रेष्ठ जान। सच में जिनकी सत्ता से हमारी आंखें देखती, जिनकी सत्ता से हम बोल रहे हैं, जिनकी सत्ता से हम सुन रहे हैं, जिनकी सत्ता से यावत क्रियाकलाप कर रहे हैं, वह जीव चैतन्य है। उस चेतन को हमें जानना है। इसलिए दृश्य में हम केवल ना भूलें, दृश्य से लौट करके दृष्टा में विश्राम करें। जब दृश्य पदार्थों से मुड़ करके मन अपने दृष्टा में आ जाएगा, अपने स्वरूप को जान लेगा, तब सारे दुखों की परिसमाप्ति हो जाएगी। और इसी अपने स्वरूप में लौटना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए ज्ञान चेतन का स्वरूप है, ज्ञान चेतन का धर्म है। और
इस धर्म को हमें पहचानना है। जो व्यक्ति संसार के जड़ जगत को जान लेता है कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, और जड़ मानंदियों से मुक्त हो जाता है, जड़ जगत की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, जड़ शरीर की आसक्ति से, इंद्रियों के भोगों की आसक्ति से, विषय वासनाओं से सर्वथा रहित हो जाता है, ऐसा पुरुष वह वंदनीय होता है। वह स्वयं तरन रूप और औरों को भी तारने वाला होता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि कर विचार विकार परिहर तरन तारन सोए, कहें कबीर भगवंत भजुनर द्वितीया और ना कोई। जो विचार करता है और विकारों का परित्याग करता है वह स्वयं तरन रूप और औरों को तारने वाला होता है। याद रखें, जिसके पास विचार शक्ति होती है वह व्यक्ति ही विकारों को धो सकता है। विचारों के अभाव में विकारों को धोना संभव नहीं हो पाता, चाहे वह मानंदी का विकार हो या विषयों का विकार हो। ये दो प्रकार के विकार हैं। सदगुरु कबीर साहब की भाषा में यदि हम कहें तो भंवर जाल और बगु जाल, सदगुरु श्री पूरन साहब जी के शब्दों में कहें तो खानी जाल और वाणी जाल, और मोटी माया या झीनी माया, ये जिस सबको जालों को समझना है, इन विकारों को त्यागने से ही आदमी कल्याण रूप हो सकता है। और है ही क्या, कल्याण रूप तो जीव है ही है। जीव के स्वरूप में अकल्याण है ऐसा नहीं है। जीव के स्वरूप में यदि विकार होता तो गुण गुणी से न्यारा नहीं होता। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि शक्कर के मिठास को शक्कर से अलग नहीं कर सकते, तो जी चेतन के स्वरूप में यदि विकार होता तो हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए विकार स्वरूप में नहीं, चेतन स्वरूप से निर्विकार ही है। चेतन कल्याण रूप ही है। तो अकल्याण क्या है? मन में आवरण चढ़ा हुआ है, इंद्रिय भोगों के लिप्सा, विषय वासनाएं और अनेक प्रकार के जड़ मानंदी हमारे भीतर में घर कर गई हैं। बस इन्हीं विकारों को, इन्हीं मानंदियों को हमें विवेक के द्वारा अलग कर देना है। बस चेतन जीव कल्याण रूपी है, निर्विकार है। अपने स्वरूप को हम जान लिए, अपने स्वरूप में विश्राम पा गए, बस सारी समस्याओं का समाधान मिल गया। सहज विश्रांति, परम विश्रांति, जिसको पा करके आदमी कृतकृत्य होता है। तो धर्म ढकोसला का नाम नहीं है, पाखंड का नाम नहीं है, टीला टिपका का नाम नहीं है, दिखावे का नाम नहीं है। धर्म कभी आपको धोखा नहीं देगा। धार्मिक, सच्चा धार्मिक व्यक्ति ऐसा कभी झांसा नहीं देगा कि नदियों में स्नान करो पाप कटेगा, अमुक मंत्र का जाप कर लो पाप कटेगा, अमुक गुरु से कंठी ले लो पाप कट जाएगा। पापों को काटने के लिए वो कभी सस्ता नुस्खा नहीं देता। धर्म हमें कर्तव्यनिष्ठ बनाता है, धर्म हमें निर्भय बनाता है, और सच्चा धर्म भय और प्रलोभन से मुक्त होता है। धर्म सदा शाश्वत होता है। शाश्वत चेतन जीव है, इसका धर्म ज्ञान है, और ज्ञान तत्व को समझ करके उसमें विश्राम पाना ही सच्चा धर्म है। तो धर्म के विषय में मैंने थोड़ी सी चर्चाएं की। मेरे इस वाणी को आपने प्रेम और शांति से सुना, इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम लेता हूँ। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय।